Hello everyone, I am Neha Chauhan and I'm back with another important video that will help you achieve that 190 plus marks in SSC CGL English Mains exam. Yes, and today's topic, as you can see on the screen, is going to be articles. We all know there are three types of articles, a and the. हजार बारी पढ़ चुके हैं पर कभी समझ नहीं आते, समझ आ जाते हैं तो एरर नहीं समझ आता एग्जाम में एक्चुअली किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि एसएससी स्पेसिफिकली कैसे आर्टिकल्स का एरर आपसे पूछता है। ओके, before I proceed, I would like to give you a brief introduction. If you don't want to see the introduction and jump onto the important points, then you can simply just forward the video and see to jump to the important part of it. Okay, but I will ask, all I want is just go through this table once. What I have written is indefinite articles are used with singular countable nouns. For example, pen. ओके, पेन का एग्जाम्पल दो, पेंसिल लगा लो, हेयर ब्रश लगा लो, शार्पनर लगा लो, दीज ऑल थिंग्स यू कैन लिटरली काउंट एज एन लाइक 1 2 3 4, राइट। डेफिनेट आर्टिकल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे वो है कि प्लूरल नाउन्स के साथ कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। दैट इज़ अ एंड वी नेवर यूज़ दैट। कैसे, कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, डोंट वरी, मूव अहेड, डोंट वरी, दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स इन द easiest way possible. Okay, so let's move ahead now. As you can see, where and when and how to use articles. एक मंत्र है कि कभी भी जब हम किसी नाउन के बारे में, किस नाउन क्या होता है, किसी कोई व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई प्लेस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, जब उस चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं ना और वो काउंटेबल होती है तो वी यूज़ अ और एन। अदरवाइज जब हम उस चीज़ के बारे में जान चुके होते हैं, ठीक है, देन वी यूज़ द। कैसे, समझ आया, नहीं समझ आया, इट्स ओके। Let's proceed further. I'll help you understand this point through these three examples that I've written. Read the first sentence. I saw a rabbit today. It ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेफर्स टू अ रैंडम रैबिट। ओके, यहाँ पे आपने अ यूज़ किया है रैबिट के साथ। रैबिट्स को आप काउंट कर सकते हैं, राइट, यू कैन काउंट इट। रैबिट, रैबिट कैसे है, रैबिट के साथ आप अ लगाओगे, एंड क्यों नहीं लगाओगे वो मैं आपको एक नेक्स्ट टेबल में समझाऊंगी, ठीक है। सो आई सॉ अ रैबिट टुडे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वी विल नॉट यूज द हियर क्योंकि हम इस रैबिट के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेंटेंस, आप इस सेकेंड सेंटेंस को देखिए। आई सॉ द सेम रैबिट टुडे। अब ब्रैकेट पढ़िए, रेफर्स टू द रैबिट यू हैव सीन अर्लियर। अब मैंने यहाँ पे द यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि मैंने ये रैबिट कल भी देखा था और मैं उस स्पेसिफिकली उसी रैबिट के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने कल देखा था, इसीलिए हमने द यूज़ किया। याद आया ऊपर क्या लिखा था? हम अ और एन यूज़ करते हैं तब जब एक नाउन को पहली बार डिस्कस किया जाता है, जब उस नाउन के बारे में हमें पता चल जाता है या हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं, वी यूज़ द विद इट। थर्ड एग्जाम्पल पढ़िए, आई सॉ रैबिट्स इन अ फार्म। यहाँ पे अ और एन और द क्यों नहीं है? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्यों नहीं है? क्योंकि रैबिट्स एक प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो आएगा ही नहीं, ठीक है। कैसे नहीं आएगा, मैंने ये टेबल ड्रॉ किया था ऊपर, अब समझ आएगा। रैबिट्स एक प्लूरल नाउन हो गया तो उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन तो आएगा ही नहीं। द आ सकता था क्या? आ सकता था। अगर आप बोलते, आप इस एग्जाम्पल पे वापस जाइए, अगर आप बोलते आई सॉ द सेम रैबिट्स टुडे, ओके, इट्स अगेन से टॉकिंग अबाउट जो रैबिट्स आप पहले देख चुके हो, सेम रैबिट्स आपने आज देखे, तो आप यहाँ पे द यूज़ कर सकते थे। पर अ और एन यहाँ पे याद रखिएगा, अ और एन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। Okay, before I proceed further, I would like to tell you there would be some background noises that are going to be there in my videos because I am staying at home and you know घर पे सब कैसा होता है कि कभी कोई बोल रहा है, कभी कहीं का दरवाज़ा बज रहा है, तो वो चलता रहेगा। Please focus on the videos and forget about what else is going in the video. Okay, I hope you all appreciate that and you are still connected with me. Okay, so let's move ahead now. कमिंग टू, अब हमें और एंड द कहाँ कहाँ यूज़ होंगे वो समझ आ गया, पर कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे अब अ आएगा या एन आएगा। वो कैसे पता लगेगा? हमने 10 बारी पढ़ा होगा ये रूल, कम से कम बचपन से लेके आज तक हज़ारों बारी हमारी
कानों से निकला होगा कि अ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, एन जो होता है वो वाउल साउंड्स के लिए होता है। अब ये होते क्या हैं? अगर आपको याद हो, हम नर्सरी केजी में जब भी हम लोग वो पढ़ते थे अ आ ई ऊ, तो ये जो साउंड्स होती है ना, जो स्वर होते थे, ये होती है वाउल साउंड्स। रेस्ट जो भी हमें क ख ग जो भी होता था वो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। आपको क्या लगता होगा, आपने पढ़ा होगा यार मैंने तो कॉन्सोनेंट पढ़े थे जो बी सी डी ये सब होते हैं, और वाउल्स पढ़े थे ई आई ओ यू। यस, वो वाउल्स होते हैं, ठीक है, वो वाउल्स होते हैं, जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं ए ई आई ओ यू। यस, दीज आर वाउल्स। पर अ और एन कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है मैं बताती हूँ। एन यूज़ होगा जहाँ पे वाउल साउंड आएंगी, जैसे कि मैंने समझाया वाउल साउंड्स कौन सी होती है, अ आ ई। रिमेंबर दो स्वर वी यूज टू स्टडी, उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। अदरवाइज कुछ भी और होगा, कोई भी और तरह की साउंड होगी, उनके साथ हम अ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस टेबल में देखिए, आई हैव सेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अ ईयर। यहाँ ये ना बहुत सारे लोग इस चीज़ में बोलते हुए भी मिस्टेक करते हैं, दैट आई हैव स्पेंट एन ईयर इन। इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर। ये य की साउंड होती है, ई की साउंड नहीं होती। तो ईयर के साथ हमेशा अ आएगा, और एसएससी ये पूछता है। एसएससी आपको इसके साथ एन लगा के एरर देगा, और आपको वहाँ पे फिगर आउट करना है कि मुझे ईयर के साथ हमेशा अ लगाना है। अब अ यूनिवर्सिटी, वाई हैव यूज्ड अ यूनिवर्सिटी? यू तो वाउल साउंड, वाउल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। नहीं, मैंने क्या बोला था, अ यूज होगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। एंड यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है, यू एक वाउल साउंड नहीं है। वाउल साउंड कौन सी होती है, अ आ ई ऊ। रिमेंबर, so that's why I've used a here. And look at in the right side of this table, I have used an a English, a English. Remember the sound, figure out the sound that I'm trying to explain here. Okay, so am English, a जो होती है, a जो होती है, that is a vowel sound. And umbrella, a and umbrella, अ की साउंड आ रही है, दैट इज अ वाल साउंड, दैट्स व्हाई विल यूज एन। अगर आपको ये समझ नहीं आया है, don't worry, replay the video, this particular section, and try to understand it. If you have not understood it, please do write in the comment section below. I will make a separate video on how to make use a and an correctly. Okay, और यहीं से ही एरर आएगा, मैं बता रही हूँ। एन एम एल ए, एन अम्ब्रेला, इसके साथ द अम्ब्रेला लगा देंगे या अ अम्ब्रेला लगा देंगे, तो आपको सिर्फ वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का जो फंडा समझ आ जाएगा ना, तो आपके लिए ओ और एन का यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो फ्रैक्शंस, कमिंग टू द रूल नंबर 2। आपने से, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सीरीज़ देखी होगी, देयर इज़ दिस सीरीज़ कॉल्ड 2.5 मैन, हाफ मैन, आई एम सॉरी। कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, उन्होंने प्लेस किया हाफ के आगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द आर्टिकल रूल सेज। इज यूज बिफोर फ्रैक्शन। सो जहाँ पे भी फ्रैक्शन होती है, हाफ क्या होती है, फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन समझ आती है ना, 1/2 फ्रैक्शन, 3.5 किलोमीटर। अब एसएससी इस चीज़ को, इस रूल में एरर कैसे देगा, एसएससी क्या करेगा, या तो यहाँ पे इस आर्टिकल को बिल्कुल हटा देगा, यहाँ पे देगा ही नहीं इस आर्टिकल को, या फिर क्या करेगा, यहाँ पे एन लगा देगा, अ की जगह एन लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस के आगे हमेशा अ यूज़ होता है। ओके, 2.5 ईयर, 3.5 किलोमीटर, नॉट 3.5 किलोमीटर, ऐसे नहीं होगा। मोस्टली एरर ऐसे ही आएगा कि वहाँ पे अ की प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ कमिंग टू अ, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, ये ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके आगे अ का आपको यूज़ करना ही है इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, many a man would follow the lockdown rules. I've just completed this sentence. Many a man would follow the lockdown rules. Okay, ये एरर एसएससी का फेवरेट है। इसको आपको एसएससी दो तरह से इस पे एरर बनाएगा। मैनी अ, यहाँ पे मैन कर देगा मैन की जगह, या फिर सेकंड उसमें एरर क्या करेगा, या फिर इसमें से अ हटा देगा। तो आपको याद रखना है, जब भी मैनी अ आएगा तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि मैन आएगा, ठीक है। जब भी मैनी के बाद अ नहीं हो
तो उसके बाद होगा मैनी मेन would follow the lockdown rules. I hope you have understood this. The same rule goes for words like rather, such, and quite. Okay, so let's move ahead. Coming to the rule number 4. 4. जब भी हम बताना चाहते हैं कि ये चीज़ एक ही चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट गोज़, एग्जाम्पल पढ़िए, इट गोज़, द कार गोज़ 50 माइल्स एन आवर, 50 माइल्स एन आवर पर आवर, हम बोलते हैं प्रति घंटा, ठीक है। एक चीज़ के बारे में या एक चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। एंड वाई वी हैव यूज एन इज यूज बिकॉज आवर की साउंड पे ध्यान दीजिएगा। आई हैव अ पेन, आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते थे, आई हैव वन पेन। आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, आई हैव वन पेन। वन पेन को बताने के लिए आपने क्या यूज़ कर दिया, आई हैव अ पेन। अगर इसको एन की तरह एन में यूज़ करना होता तो हम कैसे बोलते हैं, आई हैव एन अम्ब्रेला, ओके। तब वहाँ पे क्या आ जाता है, एन, बिकॉज अ जो है अम्ब्रेला में जो साउंड आ रही है वो वाउल साउंड की आ रही है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 5. अ और एन इज यूज्ड बिफोर अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, राहुल इज़ अ बॉय, हम जानते हैं, पर राहुल इज़ अ गुड बॉय। उसकी डिस्क्रिप्टिव मतलब उसकी नेचर के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए वी हैव यूज एन एडजेक्टिव योर अ, राहुल इज़ अ गुड बॉय. Now, this is not very important. If you have not understood it, it's okay. This is not very important and SSC is not going to ask you this. What SSC is going to ask you is these important expressions. Trust me, in last 3 years that I've given exam, I know I have seen one or the other of these important expressions being asked in the grammatical sentences in one form or the other. Okay. और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, ईट अ हम्बल पाई, एसएससी कैसे एरर देता है, ईट हम्बल पाई, उसका अ हटा देता है। इन अ हरी को कैसे देता है, इन हरी दे देता है और अ हटा देता है। इन अ डिलेमा, ये जो पहले 3 है ना, इनको तो दिमाग में बिठा लो। एसएससी हमेशा या तो बोल देगा ईट द हम्बल पाए, इन द हरी दे देगा, इन द डिलेमा दे देगा, कुछ भी हो जाएगा, पर आपको याद रखना है हमेशा ईट अ हम्बल पाई होता है। आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ डिलेमा, अ यूज़ होता है, एन और द दोनों यूज़ नहीं होते। और एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम रूल, ओके। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना इस लिस्ट में से, इसको दिमाग में बिठा लो। इनमें से ही एरर आता है, आज तक तो इनमें से ही आया है, पर जो बाकी मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दीज लिस्ट एज वेल। पर ये जो 4 बताए हैं, यू कांट अवॉइड दीज 4, ओके। Eat a humble pie in a hurry, in a dilemma, at a stone's throw. I hope I have made myself clear. Okay. So now let's move ahead. अब अ और एन कहाँ यूज़ नहीं करने, कहीं यूज़ करने हैं, कहीं यूज़ नहीं करने, कहाँ यूज़ नहीं करने। टेबल याद है ऊपर जो बनाया था, जहाँ पे भी प्लूरल नाउन आ जाएगी ना, वहाँ पे हमें अ और एन का यूज़ करना ही नहीं है। जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, अ स्टूडेंट्स हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन। अ स्टूडेंट्स कैसे बना सकते हो, स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए और साथ में आप अ बोल रहे हो, और मैंने क्या बोला था, अ किसी एक चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एरर आता है, येस, इट माइट साउंड फनी टू सम जिनको ग्रामर रूल्स अच्छे से समझ आते हैं, तो जिन्हें नहीं समझ आते उनके लिए बता रही हूँ। प्लूरल नाउन, मैन, विमेन, अम्ब्रेलाज के साथ कभी भी आप अ और एन यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। नाउ और अ और एन कहाँ यूज़ नहीं होते, जैसे कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर। समझ नहीं आया, कैसे मैं बताती हूँ। आप बोलते हो मेरे बड़े भाई ने मुझे एक एडवाइस दी, ठीक है, पर आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे, माई एल्डर ब्रदर गेव मी एन एडवाइस, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ माई एल्डर ब्रदर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ओके। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। आई एम मार्किंग अ स्टार हियर, ओके। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ से एरर्स आते हैं, और यही जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ना, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ये जो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से ही वो उनके आगे अ और एन लगा के दे देता है, या फिर समटाइम्स इनको प्लूरल भी कर देता है, एडवाइसेस कर देता है, इंफॉर्मेशंस कर देता है, लगेजेस कर देता है, बैगेजेस कर देता है, वो भी नहीं होता है। ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं, ओके। ये मैंने आपको एक और रूल समझा दिया है यहाँ पे। नाउ अ और एन और कहाँ यूज़ नहीं होगा, हम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, नो, इट इज़ इनकरेक्ट।
ये ना हमें आदत हो जाती है जब हम किसी लोगों से गलत गलत इंग्लिश सुन के आते हैं। डोंट थिंक कि आपके सामने वाला अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तो वो सही इंग्लिश भी बोल रहा है। नो, this is not the case. Okay, so next time when say somebody tells you that what kind of a man are you, okay, so just make sure that you're correcting him and saying भाई kind of के आगे कभी भी a use नहीं होता है. Okay, so you will say, you better say what kind of man I am. Okay, so I hope you have understood this. Okay, so what kind of a virus is corona? We will not use a here. We will simply say what kind of virus is corona. There is one more example I think I've taken. Yes, what sort of a person is Ram? तो अ नहीं आएगा. what sort of person is Ram? एसएससी ये ज़रूर पूछती है. sort of और kind of, इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं क्योंकि एसएससी इन्हीं से ही एरर्स पूछती है. अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऊपर बताए थे जिसमें अ यूज़ हो रहा था. अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस यहाँ हैं जहाँ पे कभी भी अ और एन यूज़ नहीं होगा और एसएससी इनमें एरर लगा के पूछेगी. कैसे? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टू लूज़, यहाँ पे एसएससी हमेशा अ लगा के दे देती है. टू लूज़ अ हार्ट, टू गिव अ ईयर, एट द होम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. हमने बहुत बारी सुना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट. एसएससी ऐसे ही पूछेगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. द नहीं आता, यू ऑलवेज से लास्ट बट नॉट लीस्ट. ओके, एक एसएससी का ये बहुत फेवरेट है, सेट ऑन द फायर. ये मैंने इतनी बार देखा होगा हर एरर की, सेट ऑन अ फायर, सेट ऑन द फायर. सो रिमेंबर अ और एन यूज़ नहीं होगा. इन अ डेंजर नहीं होते आप कभी भी, एक डेंजर में नहीं होते आप कभी भी. सो इन डेंजर, बाय मिस्टेक, और एक बाय बस बाय कार वाला भी फेवरेट है. ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू लूज हार्ट, सेट ऑन फायर, बाय बस and in danger is also very important. You can skip the other three. I know it's becoming a little too much to cram, but I'm sure when you listen to my videos 2 or 3 times you will remember everything. Okay, and if you have still not understood anything, please do write in the comment section below. I will take some doubt classes if you guys want me to, and then it will be easy for you to understand these topics. Okay, now before taking much time of yours, let's proceed further. फाइनली वी हैव कम टू द यूज़ ऑफ द. और अभी तक और एन चल रहे थे, पर अब द की बारी आ गई. द मैंने कहाँ बताया था, द हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ बताने के लिए, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, आई गेव हिम अ पेन बट ही लॉस्ट द पेन. आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया पर उसने वो पेन घुमा दिया. ठीक है, अब आपको समझ आ गया मैं किस पेन के बारे में बात करी. मैं उस पेन के बारे में बात करी जो मैंने उसको दिया था. सो आई गेव हिम अ पेन बट ही लॉस्ट द पेन. ओके, आई होप you have understood. I gave him a pen but he lost the pen. Okay, so now you can read the second example. It's the same thing. Sometimes the is used to show to generalize the whole group or class. For example, the dog is a faithful animal. हम ये नहीं बोलते dogs are a faithful animal. ओके, हम लोग क्या बताना चाहते हैं, पूरी डॉग की एक क्लास के बारे में बताना चाह रहे हैं कि प्रजाति है डॉग की एक ऐसी जो कि बहुत फेथफुल हैं. तो हमने क्या किया, हमने एक सिंगुलर नाउन यूज़ किया और उसके आगे द लगा दिया. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. इसमें आप थर्ड एग्जाम्पल पढ़िए, द पुअर आर सफरिंग द मोस्ट इन दिस लॉकडाउन. हम यहाँ पे एक पुअर की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे पुअर की बात कर रहे हैं कि वो लोग किस तरह से इस लॉकडाउन में अपने आप को हैंडल कर रहे होंगे. सो वी हाउ वी हैव यूज्ड इट, द पुअर आर सफरिंग द मोस्ट इन दिस लॉकडाउन. उस तरह से हमने उनकी पूरी एक क्लास के बारे में एड्रेस कर दिया. ओके, कमिंग टू रूल नंबर 3. ये तो बचपन से हमें सीखते आ रहे हैं, जो भी यूनिक नाउन्स होते हैं जो अपने आप अपनी तरह की सिर्फ एक ही नाउन है. जैसे कि द अर्थ, द मून, एक ही अर्थ है, एक ही मून है. द प्राइम मिनिस्टर, एक नेशन का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है. तो जो भी यूनिक नाउन्स होंगे उनके साथ में हम द यूज़ करेंगे. रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एरर्स आते हैं, और वो एरर कैसे आते हैं, टू बी यूज विद सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब होता है, जब भी मोस्ट, द बेस्ट, ऐसे जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. एरर ऐसे आएगा, द नहीं लगा के देगा एसएससी. ठीक है, तो एग्जाम्पल जब भी मोस्ट आएगा ना, सबसे पहले ये सोच लेना उसके साथ द यूज़ होगा ही होगा. ओके, सिर्फ इतना सा एरर आता है यहाँ पे. रूल नंबर 5 इज़, हम क्या करते हैं कभी कभी ना, द कैसे यूज़ करते हैं कि कोई प्रॉपर नाउन थी उसको हमने कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर लिया किसी की क्वालिटी बताने के लिए. जैसे वी से मेरी एक फ्रेंड थी या मेरा एक फ्रेंड था जो कि जिसकी क्वालिटी भगवान राम जैसी थी.
being polite, being honest. तो what I used to say, he is the Ram of the modern era. तो मैंने कंपेयर कर दिया कि वो भगवान राम की तरह है, ठीक है। भगवान राम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, पर मैंने उसे कॉमन नाउन बना दिया उसके आगे द लगा के, सो दैट आई वांटेड टू शो द सेम क्वालिटी एज भगवान राम हैड, my friend also has the same quality. Okay, so I have given, I think, the similar example. सेम सेंटेंस SSC ऐसे ही देता है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न एरा. ओके, नाउ कमिंग टू रूल नंबर 6. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ये सेंटेंस हो सकता है आपको एज इट इज़ मिल जाए. ओके, आई एम अगेन मेकिंग अ वियर्ड स्टार हियर. ओके, ओह इस टाइम अच्छा स्टार बन गया. ये हो सकता है SSC आपको सेम सेंटेंस ही दे दे. द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंसेस सन टू डेथ. ये हमने क्या किया कि किसी भी इंसान की क्वालिटी बताने के लिए, एक बंदा है जिसका जो बेटा है वो उसने कुछ गलत काम किया और वो उसको पनिशमेंट देना चाहता है, और एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर का जो जज है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इनसाइड दैट फादर. तो और उसने अपने बेटे को सेंटेंस टू डेथ कर दिया. ओके, सो द रूल सेज इज द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर. जो जज की क्वालिटी थी उसके अंदर, इट प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ. ओके, ये मैं मतलब आई कैन से इट लाइक 70% द सेम सेंटेंस विल बी यूज्ड. Okay, the same sentence as it is, and what will they do is a judge in him prevail upon the father, और इसके आगे एंड लगा देंगे, एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द जज इन फ्रंट ऑफ हिम. ओके, नाउ मूविंग टू रूल नंबर 7. व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्रीज शोज रिलेशन टू ईच अदर. ओके, टू कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, टू कंपैरेटिव डिग्रीज शोज रिलेशन टू ईच अदर. द मोर पीपल ब्रेक द लॉकडाउन रूल, द मोर लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड. हमने इन दो सेंटेंसेस में क्या रिलेशन दिख रहा है? जिससे जितना लोग रूल तोड़ेंगे उतना ज़्यादा लॉकडाउन एक्सटेंड होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए हमने द यूज़ किया है इसके साथ में. वी हैव यूज द. मोर पीपल ब्रेक द लॉकडाउन रूल, द मोर लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ this is very important part of this video, where not to use the. If you know how to use a, an and the, please make sure that you are listening in this video that where not to use a, and the. Okay, यहाँ से SSC क्या एरर देता है आपको? हमें पता है किसी भी पूरी क्लास को दिखाने के लिए हम द यूज़ कर लेते हैं. जैसे द इंग्लिश इज इक्वल्स टू, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश. ओके, अब ये आप अपने राइट साइड पे देखिए, इस टेबल में यहाँ पे मैंने लिखा लैंग्वेजेस के साथ. हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ना द हिंदी, ना अ हिंदी, ना अ इंग्लिश, ना अ मराठी, ना द मराठी. और मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटेंस में SSC ऐसे ही एरर देगा, इन लैंग्वेजेस के आगे आपको कोई ना कोई आर्टिकल यूज़ करके दे देगा. ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है. मूविंग ऑन, वी ऑलवेज यूज द विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस. डायरेक्शन अपनी कितनी तरह की होती हैं? ईस्ट अपने आप में एक ही ईस्ट होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. ओके, पर जब यही डायरेक्शन अब द वेस्ट बंगाल, मत द वेस्ट बंगाल के साथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक जगह का नाम है. ओके, तो इसलिए वी विल नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिकल विद द वेस्ट बंगाल. ओके, until unless okay, we'll just not use it, will not use the with it. Okay, countries के नेम के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ के नेम? द इंडिया नहीं होता है, पर द यूनाइटेड नेशंस होता है, द सोवियत यूनियन होता है. द कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे यूनियन और सोवियत, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ उनके होता है, द यूनाइटेड किंगडम्स. ओके, विल यूज़ द. स्पोर्ट्स, गेम्स, द चेस, अ क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं होता है, एरर यहीं से ही आता है. डिजीजेस, मीजल्स, मम्स, ये तो SSC के फेवरेट है. इनके आगे अ मीजल्स, द मीजल्स, एंड मीजल्स, द मीजल्स, कोई भी आर्टिकल लगा देगा. मेक श्योर आप इनके साथ कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगा रहे हो. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बता रही हूँ SSC में सिर्फ ये 3-4 जगह से आते हैं. तो डिसीजेस के साथ, गेम्स के साथ, लैंग्वेजेस के साथ, या फिर द हॉस्पिटल, द जेल, द टेम्पल के साथ कभी भी द यूज़ नहीं होता है. ओके, वी डोंट यूज़ द, वी डोंट यूज़ द, वी डोंट यूज़ द. व्हेन वी डोंट यूज़ द, कि जैसे कि हमने बोला अ प्रिजनर वॉज सेंट टू द जेल. SSC ऐसा ही एरर देगा, अ प्रिजनर वॉज सेंट टू द जेल.
द जेल का आपको स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है जब उसने पनिशमेंट के लिए ही जा रहा है। उसके जो पर्पस है, जेल का पर्पस क्या है? जब भी किसी विक्टिम ने कोई जब भी किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है, उसके लिए उसको पनिशमेंट के लिए जेल भेजा जाता है, राइट? सो वी विल नॉट यूज़ द विद दैट। he Ram met with an accident, he was admitted to the hospital, नहीं आएगा, ठीक है? एक्सीडेंट हुआ, ठीक कराने के लिए ही उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसलिए हम द यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके जनरल सेंस में उसके पहले पर्पस के लिए ही यूज़ किया गया है। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे नहीं होगा, जबकि हमने उसको उसकी जनरलाइज फॉर्म में यूज़ किया है। ओके, सिर्फ यही एरर्स आते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल्स इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट, और 2 और 3 आर्टिकल से ऊपर कुछ भी नहीं है। I hope you like this video, and if you have any doubt, please do write in the comment section below. And if you have any recommendations, suggestions, if you want me to change my the way my language of instruction, then I can do that also. I'm comfortable in Hindi and English. अब मुझे हिंदी में चाहते हैं, I'll make entire videos in Hindi. You want me to make videos in English, I can do that. But please do give your suggestions, and do give it a like and thumbs up and subscribe to my channel. Okay, and I hope all of you get those perfect score in English. It is achievable. If you want to achieve it, first believe it, and you will be able to do it. Okay, thank you so much. Take care, and I'll come up with another video very soon. Take care. Bye bye.